It has been gazetted, it has been notified. But Law Ministry is on the job of forming the rules. धर्मेंद्र प्रधान कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पर्चा दिखा रहे थे। ये पर्चा है पेपर लीक से जुड़े उस बिल के नोटिफाई होने का जो संसद में इसी साल फरवरी के महीने में पास हुआ था। इस नए कानून में पेपर लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान यानी कि कड़े स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस की बात है, लेकिन इससे जुड़े रूल्स अब तक फ्रेम किए ही नहीं गए हैं, यानी कि वो रूल्स, वो कानून अब तक धरातल पर, जमीन पर उतर ही नहीं पाया है। धर्मेंद्र प्रधान से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लॉ मिनिस्ट्री अभी रूल्स फ्रेम कर ही रही है। My information, it has been gazetted, it has been notified, but Law Ministry is on the job of forming the rules. It will be very soon, it will come out with rules, stringent rules. ऐसे वक्त में जहां देश को पेपर लीक से जुड़े कानून, प्रावधानों की सख्त जरूरत है, सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर भी, वहां संसद में कानून बना तो दिया, लेकिन 5 महीने तक इससे जुड़े रूल्स फ्रेम नहीं हो पा रहे हैं। और वो भी तब, यह हम उस समय की बात कर रहे हैं जब बीते सालों में हमने कई पेपर लीक की घटनाएं देखी। हम ऐसे वक्त की बात कर रहे हैं जब नीट यूजी जैसी बड़ी परीक्षा जिसमें 24 लाख बच्चे बैठे, उसमें पेपर लीक समेत कई गंभीर आरोप हैं। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब यूजीसी नेट की परीक्षा जिसमें 9 लाख से ज्यादा छात्र बैठे, उस एग्जाम को सरकार ने खुद ये कहकर रद्द कर दिया कि ये पेपर तो दरअसल डार्क नेट पर लीक हो गया था। अब पेपर लीक पर कानून है तो रूल्स नहीं बने हैं, ये भी नहीं पता कि क्या इस कानून के प्रावधानों का इस्तेमाल नीट यूजी और यूजीसी नेट की कार्रवाई में इस्तेमाल होगा। क्या दोषियों के खिलाफ इस नए कानून के तहत कार्रवाई होगी? All this incident will also give us a new dimension to think with a new approach, and this bill will facilitate. Few months back, we don't have any weapon to face this kind of challenges. This kind of challenges are not only limited to an area. Nowadays, almost all state is affected by this kind of problem. So we come out with a holistic law. Now it will be converted to rules, and very soon all the document will be in the public domain. The primary job of law framing has over. जो नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट संसद में 2019 में पारित हुआ था, कानून बना था, उसके 4 साल बाद यानी इस साल मार्च में सरकार ने उसकी अधिसूचना जारी की। 4 साल लगे केवल रूल्स बनाने में। पेपर लीक से जुड़े इस कानून के रूल्स आने में अब और कितना वक्त लगेगा? और सबसे बड़ा सवाल जो असल में, जो धरातल पर, जो जमीन पर सवाल सबसे ज्यादा उठना चाहिए, वो यही कि पेपर लीक को रोकने में और कितना समय लगेगा। कार्रवाई तो बाद में होती है, दोषियों को पकड़ने के लिए जो प्रावधान इसमें बताए गए हैं वो तो बात की बात है, लेकिन पेपर लीक पर लगाम कैसे लगेगी? खैर, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए अब जरा इस कानून के प्रावधान आपको बता देते हैं, वो कानून जिसके रूल्स अब तक बने ही नहीं है। पब्लिक एग्जामिनेशन यानी प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 नाम का ये लॉ एक के बाद एक परीक्षाओं में हो रहे पेपर लीक के चलते जो है वो लाया गया था। आपको बता दें कि एंटी लीक लॉ पब्लिक एग्जाम की बात करता है। ये वो परीक्षा है जिसे पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी आयोजित करवाती है या फिर ऐसी अथॉरिटी जिसे केंद्र से मान्यता मिली हुई है। इसमें आपको दिखेंगी कई बड़ी परीक्षाएं जो है वो शामिल हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, इंडियन रेलवेज, बैंकिंग रिक्रूटमेंट और एनटीए द्वारा आयोजित सारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब इस कानून के दायरे में क्या क्या आता है? इस कानून के तहत क्वेश्चन पेपर या आंसर की का लीक होना जो किसी भी तरह से परीक्षार्थी की मदद कर सके अपराध है। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क के साथ छेड़खानी भी जुर्म है, जिससे पेपर की जानकारी पहले से मिल जाए। ऐसा अपराध चाहे एक पूरा ग्रुप करे या फिर एक व्यक्ति या संस्था, इसे क्राइम की श्रेणी में ही रखा जाएगा। पैसों के फायदे के लिए एक वेबसाइट बनाना या फिर फेक एग्जाम कंडक्ट कराना भी इस लॉ में आता है। कई बार अपराधी सीधे पेपर लीक नहीं करते बल्कि दूसरे तरह की हेराफेरी करते हैं।
जिससे उनके परीक्षार्थी को फायदा हो। ये भी एंटी लीक में शामिल है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस कानून का डिजिटल सिक्योरिटी पर जोर है। कानून के तहत हाई लेवल नेशनल टेक्निकल कमेटी बनाने की भी सिफारिश है ताकि कंप्यूटर से होने वाले एग्जाम जो हैं वो ज्यादा सिक्योर, ज्यादा सेफ बनाए जा सके। साथ ही आपको बता दें कि एग्जाम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और फुल प्रूफ आईटी सिक्योरिटी सिस्टम की भी बात हो रही है। अब अगर अपराध साबित हो गया तो क्या सजा हो सकती है? सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम कानून के तहत इनमें से कोई भी तरीका अपनाने पर न्यूनतम 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। ऑर्गेनाइज क्राइम होने पर दोषियों को 5 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ की पेनल्टी लग सकती है। जांच कर रही एजेंसी के पास अधिकार होता है कि वो दोषियों की प्रॉपर्टी जब्त और कुर्क कर सके ताकि एग्जाम में हुए नुकसान की जो भरपाई, जो मॉनेटरी भरपाई है वो हो सके। आपको बता दें ये कानून किसी भी ऐसे शख्स को एग्जामिनेशन सेंटर में आने से रोकता है जिसे एग्जाम से जुड़ा काम नहीं सौंपा गया हो या जो उम्मीदवार नहीं हो। आपके मन में सवाल होगा कि क्या स्टूडेंट्स भी इस लॉ के दायरे में आते हैं? कंपैरेटिव एग्जाम में शामिल होने वाले बच्चों के लिए इस कानून में कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर पेपर लीक से जुड़ी कार्रवाई को लेकर ये कानून जो है वो बात करता है, लेकिन रूल्स नोटिफाई नहीं हुए हैं, रूल्स नहीं आए हैं। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया सीए का 2019 से 2024 को जाता है, रूल्स अब जाकर 4 साल बाद जाकर जो है वो नोटिफाई किए जाते हैं। पेपर लीक से जुड़े रूल्स कब नोटिफाई होंगे? और सबसे बड़ा सवाल 100 बातों की एक बात यही है कि पेपर लीक को इन द फर्स्ट प्लेस रोकने के लिए क्या कर रही है सरकार? ऐसे समय में हम बात कर रहे हैं जब 24 लाख बच्चे टकटकी लगाए बैठे हैं कि क्या होगा हमारे भविष्य के साथ। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।